शुरू करें फिर। देखिए आज हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण पुरस्कार सम्मान। ठीक है, महत्वपूर्ण पुरस्कार सम्मान में सबसे पहले हम देखेंगे 23वां आईफा अवार्ड 2023। 23वें नंबर का आईफा अवार्ड 2023 कहां पे? तो स्थान है अबू धाबी। अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात में इसका आयोजन हुआ। ठीक है, आईफा अवार्ड का। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसको मिला? ऋतिक रोशन को। किसको मिला? ऋतिक रोशन। कौन से फिल्म के लिए? विक्रम वेधा के लिए। ठीक है, याद कराऊंगा। उसके बाद देखिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, तो अभिनेत्री में देखिए आलिया भट्ट। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री में आलिया भट्ट कौन सी मूवी के लिए? गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए। किसके लिए? गंगूबाई काठियावाड़ी। उसके बाद देखिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म, तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसको देखें? दृश्यम 2। ठीक है, और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, तो निर्देशक में किसको मिला है? तो आर माधवन। ठीक है, किस मूवी के निर्देशन में? तो राकेट्री द नंबीदुरई। राकेट्री द नंबीदुरई। 23वां आईफा अवार्ड 2023। इसको याद कैसे रखें? देखो आईफा समझ में आ रहा ना? आईफा दो चार चीज तो मैं ऐसे याद करा दूंगा आपको। आई मतलब आंख, आई मतलब आंख। देखो रोशन, आंख में रोशनी। ऋतिक रोशन सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, याद हो गया। आईफा, अच्छा आयोजन स्थल भी आप याद रखेंगे। आईफा, आ से आईफा और आ से अबू धाबी। आ से आईफा और आ से अबू धाबी। समझ में आ गया? सर्वश्रेष्ठ अभिनेता में ऋतिक रोशन। आई में क्या? रोशनी। समझ में आ गया? ऋतिक रोशन। उसके बाद देखिए अभिनेत्री, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री को कैसे याद रखें? तो आईफा में आलिया भट्ट। आ से आईफा और आ से आलिया भट्ट। आ से आईफा और आ से। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म देखो, आई में हम क्या देखते हैं? दृश्य देखते हैं। दृश्यम 2। ये तीन तो ऐसे याद हो जाएगा। आईफा, आई मतलब आंख, आंख में हम देखते हैं, दृश्य देखते हैं। दृश्यम 2 सर्वश्रेष्ठ मूवी हो गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रोशन, ऋतिक रोशन। समझ में आ गया? आई, दृश्य, रोशन, ये तीनों तो ऐसे याद हो गए। जगह भी याद हो जाएगा। आ से आईफा और आ से अबू धाबी। और आ से आईफा और आ से अभिनेत्री में आलिया भट्ट, गंगूबाई काठियावाड़ी, याद रखिएगा। और उसके बाद देखिए निर्देशक भी याद रखेगा, आर माधवन। निर्देशक क्या है? आर माधवन। ठीक है भाई, आईफा समझ में आ गया। आई, दृश्य, रोशनी, अबू धाबी, आलिया भट्ट, इतना याद रखें। क्लियर है? उसके बाद देखिए 69वां राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड 2021। ठीक है, 2021 को कब दिया गया? देखो अगस्त 2023 में। ठीक, घोषणा कौन करता है इस पुरस्कार का? तो घोषणा करता है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। कौन करता है? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अल्लू अर्जुन, किस मूवी के लिए? पुष्पा द राइज। समझ में आया? किसके लिए? झुकेगा नहीं। समझ में आ रहा है ना? पुष्पा द राइज। अभिनेत्री में आलिया भट्ट, यहां भी आलिया भट्ट, यहां भी, और नीचे और एक दो में मिल जाएगा आपको जो है आलिया भट्ट, नाम नहीं भूलना है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट। ठीक है, और कृति सेनन। कृति सेनन को कौन सी मूवी के लिए? मिमी। ठीक है, और सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार राकेट्री द नंबीदुरई। इसके निर्देशक को देखो, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक आईफा अवार्ड। समझ में आ रहा है? सर्वश्रेष्ठ हिंदी मूवी का क्या है? तो सरदार उधम सिंह। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म सरदार उधम सिंह। और सर्वश्रेष्ठ इंटरटेनमेंट फिल्म ट्रिपल आर। सर्वश्रेष्ठ इंटरटेनमेंट फिल्म क्या है? ट्रिपल आर। ठीक है, और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक निखिल महाजन, गोदावरी। अब इसको याद कैसे रखें? ध्यान दीजिएगा, क्या है? देखो यहां पर राष्ट्रीय शब्द जुड़ा हुआ है। राष्ट्रीय फिल्म कौन से नंबर का? 69वें नंबर का, 69। 69वें नंबर का राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड 2021 आयोजन हुआ 2023 में, अगस्त 2023। याद रखिएगा। ठीक है, घोषणा किसने किया? तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। ठीक है, अब देखो ये जो है इसका आयोजन कहां पे हुआ? इसका आयोजन हुआ राष्ट्र में। राष्ट्रीय, समझ में आना कहां पे हुआ? अपने ही देश में हो रहा है, अपने ही घर में हो रहा है। ठीक है, राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड है, अपने ही घर में हो रहा है, अपने ही देश में हो रहा है, तो पुरस्कार तुमको अल्ले मिल जाएगा। समझ में आ रहा है ना? घर में कुछ भी होता है, समझ में आ रहा है ना? अपने ही घर में
ठीक है, तो हम उस मैदान से या उस क्षेत्र से क्या होते हैं या उस जगह से क्या होते हैं, परिचित होते हैं, तो हम आराम से कहना चाहिए क्या कर लेते हैं, खिताब हासिल कर लेते हैं। समझ में आ रहा है ना, याद कर मैं करा रहा हूं आपको, जिसको हम छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं, अल्ले, क्या बोलते हैं, अल्ले बोलते हैं। ऐसे जिसको जो आसानी से मिल जाए उसको अल्ले बोलते हैं। समझ में आ रहा है ना। तो यहां देखो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता क्या हो गया, अल्लू अर्जुन। कौन, अल्लू अर्जुन। कौन से मूवी, पुष्पा द राइज। और अभिनेत्री में दो लोग, एक तो आलिया भट्ट का नाम याद रखिएगा और दूसरा कृति सेनन। अल्लू हो गया, समझ में आ गया, अल्लू अर्जुन। और कुछ नहीं तो दोनों आप दोनों अभिनेत्री का नाम याद करने के लिए मेरे बेटी का नाम याद रखना, आकृति। आ मतलब आलिया भट्ट और कृति मतलब कृति सेनन। समझ में आ गया। राष्ट्रीय में राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड 2021, तो देखो दोनों अभिनेत्री के नाम में आ मतलब और कृति मतलब कृति सेनन। समझ में आ गया। मिमी, कृति, आकृति, मिमी निनी है, छोटी है, बच्ची है। समझ में आ रहा ना, मिमी फिल्म ऐसे याद हो जाएगा। ठीक है, और ये तो इसका तो याद ही रहेगा आपको, गंगूबाई काठियावाड़ी आपको बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, अल्लू अर्जुन याद हो गया और आलिया भट्ट और कृति सेनन। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म रॉकेटरी द नंबीदुरई, रॉकेटरी द नंबीदुरई। अब इसको देखो, सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म, हिंदुस्तान, हिंदुओं का देश हिंदुस्तान। समझ में आ रहा ना, यहां किसकी बहुलता है, मतलब किसकी संख्या ज्यादा है, तो हिंदुओं की 79 पॉइंट कुछ % है 2011 के अनुसार हिंदुओं की संख्या भारत में। तो देखो हिंदी फिल्म भाई अपने घर में हो रहा है, आयोजन कहां पे हो रहा है, अपने घर, मतलब मान लो शादी का माहौल है तुम्हारे घर में, तो तुम वहां का क्या रहोगे, मुख्य। समझ में आ रहा है ना, हेड रहोगे। और धूम कौन मचाएगा, तो तुम मचाओगे वाली बात है। घर में हो रहा है कुछ भी, मतलब जो है आयोजन हो रहा है, कहां पे हो रहा है, घर में, तो क्या मचा दोगे, उधम मचा दोगे। समझ में आ रहा है। तो सरदार उधम सिंह सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म, सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म कौन, सरदार उधम सिंह, सरदार उधम सिंह। उधम मचा दिए, हमारे घर में हुआ तो हम तो मचाएंगे। समझ में आ रहा है ना, चाहे षष्ठी का कार्यक्रम हो, चाहे शादी का हो, चाहे अन्य, अपने घर में है तो जलसा तो रहेगा ही, उधम तो मचाएंगे। तो राष्ट्रीय में सर्वश्रेष्ठ हिंदी मूवी क्या है, उधम सिंह। उसके बाद सर्वश्रेष्ठ इंटरटेनमेंट फिल्म ट्रिपल आर, छत्तीसगढ़ी बोलते हैं रा 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 रा, यूं नाचे देगा, रा रा रा, ट्रिपल आर हो तो गया। इंटरटेनमेंट, कुछ लोग जैसे शादी वादी सृष्टि में आए रहते हैं बाहर के लोग, हमारे रिश्ते संबंधी रिश्तेदार जो भी है, अतिथि, तो उसमें भी कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो इंटरटेनमेंट करते हैं। जैसे मस्त कहना चाहिए, सब लोग डांस कर रहे हैं, तो कुछ लोग ऐसे भी है मजाकिया हिसाब से, तो रा 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 माहौल नाचे दे, तो रा 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 ट्रिपल आर, राष्ट्रीय में क्या हो जाएगा, ट्रिपल आर, इंटरटेनमेंट में ना। और सर्वश्रेष्ठ हिंदी मूवी में सरदार उधम सिंह, याद हो गया। और निर्देशक में देखो निखिल महाजन, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन, अरे अभिनेता भाई अल्लू अर्जुन, अल्लू अर्जुन, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन, अल्लू अर्जुन। कौन से फिल्म के लिए, पुष्पा। और पुष्पा यहां पे आके क्या हो जाएगा, खिल जाएगा। देखो निखिल, पुष्पा द राइज, यहां पे देखो निखिल महाजन, पुष्पा द राइज रहे तो निखिल महाजन याद रखना, क्योंकि पुष्पा द राइज जो मूवी है उनके लिए अल्लू अर्जुन को क्या मिला है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब। अब यहां पे पुष्पा द राइज है तो पुष्प खिलेगा, तो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक क्या हो जाएगा, निखिल महाजन, गोदावरी के लिए हो गया। 69वां राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड, क्लियर है भाई। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अल्लू अर्जुन, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री दो लोगों को, क्या, आलिया भट्ट और कृति सेनन। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक निखिल महाजन। सर्वश्रेष्ठ इंटरटेनमेंट मूवी हिंदी मूवी उधम मचाएंगे, है ना, सरदार उधम सिंह। उसके बाद देखिए 68वां फिल्म फेयर अवार्ड 2023, 68वां फिल्म फेयर अवार्ड 2023 कहां पे, तो जियो वर्ल्ड सेंटर मुंबई में आयोजन हुआ। कहां पे, जियो वर्ल्ड सेंटर मुंबई, कहां पे हुआ भाई, जियो वर्ल्ड सेंटर मुंबई में। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता राजकुमार राव, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता राजकुमार राव, किस फिल्म के लिए, बधाई हो के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन, आलिया भट्ट, गंगूबाई काठियावाड़ी। सर्वश्रेष्ठ फिल्म
गंगूबाई काठियावाड़ी। और लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसको? प्रेम चोपड़ा। याद कैसे रखें? क्या है देखो, 68वां फिल्म फेयर की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? फेयर। ठीक है, 68वां फिल्म फेयर आयोजन देखो कहां पे? जियो वर्ल्ड सेंटर मुंबई। कहां पे? हाँ, जियो को कौन चला रहा है? अंबानी। अंबानी कहां के हैं? कहां के हैं? मुंबई। फिल्म फेयर, फेयर है तो याद रखिएगा राजकुमार राव। राजकुमार मतलब समझते हो, राजाओं का जो निर्णय होता है, जो राय होता है, एकदम फेयर। समझ में आ रहा है? पहले के राजा महाराजा की बात मैं आपको बताता हूं। पहले राजा महाराजा लोग जब निर्णय करते थे तो ये नहीं देखते थे कि ये गरीब है कि अमीर है, उनका जो निर्णय होता था एकदम फेयर होता था, इसलिए तो राजा कहलाते थे। समझ में आ रहा है? तो फिल्म फेयर, फेयर की बात आए तो राजकुमार राव। राजा लोग निर्णय कैसे करते थे? फेयर करते थे, लीपा पोती वाला बातें नहीं है। समझ में आया? तो यहां पे देखो 68वां फिल्म फेयर अवार्ड, तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता याद हो गया कौन? हाँ, कहां पे हुआ उसको ऐसे याद रखना, जियो राजा करके। जियो राजा, जियो वर्ल्ड सेंटर मुंबई। और राजा मतलब राजकुमार राव। अभिनेत्री में तो शुरू में मैंने बता दिया, आलिया भट्ट का नाम ही नहीं भूलना है। कौन सी फिल्म के लिए? गंगूबाई काठियावाड़ी। सर्वश्रेष्ठ फिल्म देखो किसको? 68वें फिल्म फेयर में तो गंगूबाई काठियावाड़ी। फेयर समझ में आ रहा है ना? इसमें आपको पता होगा, यह मूवी आप देखे होंगे, गंगूबाई काठियावाड़ी। ठीक है, किसके बारे में मतलब जो है इसमें बताया गया है? ये वैश्याओं पर आधारित मूवी है। ठीक है, अब यहां देखो ये फिल्म फेयर। ठीक है, फेयर तो याद रखना गंगूबाई। इनको लोग जो है गलत दृष्टि से देखते हैं, लेकिन यदि हम ऐसे देखें सामाजिक दृष्टि से तो ये बहुत ही कहना चाहिए समाज को जागरूक करने वाला मूवी है, समाज को आगे ले जाने वाला मूवी है। ठीक है, फेयर है करके याद रखना। लोग गलत समझते हैं लेकिन ये फेयर करके याद रखें इसको। फिल्म फेयर में कौन? तो गंगूबाई काठियावाड़ी। ठीक है, समाज को दिशा देने वाला मूवी है, इसलिए देखो ये सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड फेयर मूवी करके याद रखना। समझ में आ रहा है? फेयर मूवी कौन? तो गंगूबाई काठियावाड़ी, ऐसे याद हो जाएगा। लोग गलत समझते हैं लेकिन फेयर है। ठीक है, समझ में आ गया? याद हो गया। उसके बाद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है? प्रेम चोपड़ा। लाइफ टाइम अचीव, आपको लंबे समय तक, लाइफ टाइम तक अचीवमेंट, समझ में आ रहा है ना? अचीवमेंट करना है, लाइफ टाइम अचीवमेंट। तो प्रेम की भाषा को समझना होगा। समझ में आ रहा है? कोई भी कार्य को कर रहे हो तो प्रेम पूर्वक करो, तब जाके तुमको सफलता मिलेगी, लंबे समय तक टिके रहोगे। ठीक है, लाइफ टाइम अचीवमेंट। ठीक है, लाइफ टाइम अचीवमेंट में प्रेम चोपड़ा का नाम याद रखना है। प्रेम ही सार है दुनिया में। समझ में आ गया ना? लाइफ टाइम कौन रहेगा? तो प्रेम। ठीक है, समझ में आ गया ना? तो कौन? प्रेम चोपड़ा। याद हो गया इतना? इसके बाद देखिए 65वां ग्रैमी अवार्ड 2023 कौन से नंबर का? 65वें नंबर का। कहां पे हुआ? लॉस एंजिल्स अमेरिका। ठीक है, किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ग्रैमी अवार्ड संगीत के क्षेत्र में। ग्रैमी संगीत, गाना बजाना। समझ में आ रहा है ना? ग्रैमी नाम से स्पष्ट है, ग से ग्रैमी, ग से गाना, ऐसे याद रखना। संगीत। ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र के लिए? हाँ, संगीत के क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में? संगीत के क्षेत्र में। अब देखो एल्बम ऑफ द ईयर हैरी हाउस किसको? एल्बम ऑफ द ईयर किसको? हैरी हाउस को। सॉन्ग ऑफ ईयर जस्ट लाइक, सॉन्ग ऑफ ईयर किसको? जस्ट लाइक। और रिकॉर्ड ऑफ द ईयर अबाउट डेमन टाइम को, अबाउट डेमन टाइम को। एल्बम ऑफ द ईयर किसको? एल्बम, एल्बम ऑफ द ईयर हैरी हाउस। एल्बम, बम कहां पे गिरेगा? हाउस में, तो हैरी हाउस। याद हो गया? सॉन्ग ऑफ द ईयर। ठीक है, सॉन्ग ऑफ द ईयर जस्ट लाइक, सॉन्ग ऑफ द ईयर, सॉन्ग ऑफ द ईयर। तो याद कैसे करना है? जस्ट लाइक, जस्ट लाइक। ठीक है, जीवन साथे साथ चल रहा है ऐसे। सॉन्ग, सॉन्ग मतलब संग, लाइक, लाइक के संग, ऐसे याद रखना। सॉन्ग ऑफ ईयर जस्ट लाइक। और रिकॉर्ड ऑफ द ईयर अबाउट डेमन टाइम को।
रिकॉर्ड समय में ही रिकॉर्ड बनता है, टाइम में ही रिकॉर्ड बनता है, ऐसा नहीं बन जाता, उनका समय आएगा तब जाके क्या बनेगा, रिकॉर्ड बनेगा। ठीक है, तो रिकॉर्ड ऑफ द ईयर अबाउट डिमांड टाइम, ऐसे याद रख लेना, जब टाइम आता है तभी रिकॉर्ड बनता है। समझ में आ रहा है? ठीक है, वर्क करते रहो, कर्म करते रहो, एक समय आएगा बिल्कुल रिकॉर्ड बनेगा। तो ये देखो रिकॉर्ड ऑफ द ईयर अबाउट डिमांड टाइम। उसके बाद देखिए एमी अवार्ड 2023 कहां पे आयोजन हुआ, न्यूयॉर्क में। एमी अवार्ड 2023 सर्वश्रेष्ठ अभिनेता देखो मार्टिन फ्रीमैन द रिस्पॉन्डर, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कार्ला सूजा ला कैडा, सर्व प्रतिष्ठित डायरेक्टरेट, ये बहुत ही महत्वपूर्ण याद रखना, एकता कपूर, प्रतिष्ठित डायरेक्टरेट एकता कपूर भारत की रहने वाली है और प्रथम भारतीय महिला है जिनको जो है एमी अवार्ड प्रदान किया गया है। क्या नाम है, एकता कपूर। क्या नाम है उस महिला की, तो एकता कपूर, प्रथम भारतीय महिला। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी सीरीज वीरदास को मिला है, सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी सीरीज का खिताब वीरदास को, भारत का है, याद रखिएगा बिल्कुल। लैंडिंग और डेयरी गर्ल्स सीजन 3 के लिए, लैंडिंग और डेयरी गर्ल्स सीजन 3 के लिए कैसे याद रखें, तो देखो एमी अवार्ड। ठीक है, एमी अवार्ड कहां पे है, तो न्यूयॉर्क याद रखना, अमेरिका। मार्टिन फ्रीमैन, एमी अवार्ड किसको, तो एमी मार्टिन फ्रीमैन, महिला में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री में कार्ला सूजा, काला मार्टिन करके याद रखे ना। एमा, जैसे हम लोग कहते हैं ना मच्छर ज्यादा है तो घर में वो रहता है, क्या बोलते हैं, खिड़की उड़की या ऐसा कुछ रखने का, तो एमा रख दे, काला मोटिन रख दे, एमा ऐसा बोलता है ना, एमा काला मोटिन। तो काला मतलब क्या हो गया, देखो कार्ला सूजा जो क्या है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री। एमा मतलब एमी अवार्ड, एमा मतलब और मतलब काला, काला मतलब कार्ला सूजा और मार्टिन मतलब मार्टिन फ्रीमैन। ठीक है, तो मच्छर से फ्री हो जाओगे, एमा काला मार्टिन रख दे फिर फ्री हो जाओगे। समझ में आ गया, याद हो जाएगा। ठीक है, आप देखो यहां पे प्रतिष्ठित डायरेक्टरेट एकता कपूर, प्रतिष्ठित डायरेक्टरेट किसको, एकता, एकता में ही ताकत है। समझ में आ रहा है, एक रहोगे तो जीतोगे नहीं तो हारोगे। समझ में आ रहा है। एमी, एमी अवार्ड एकता कपूर याद रखिएगा, प्रथम भारतीय महिला, प्रथम भारतीय महिला जिनको एमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। क्या नाम याद रखना है, एकता। कौन सा अवार्ड, एमी अवार्ड। कौन सा अवार्ड, एमी अवार्ड। ठीक है, और सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी सीरीज में हाँ किसको, वीरदास को, ये भी भारत का रहने वाला है। ये वीर और एकता याद रखेगा, एकता में ही वीरता होती है, एकता में ही वीरता। एक बनोगे तो ताकत कई गुना बढ़ जाएगा, एक बनो ना, एक रहो, तो एकता में ही क्या होती है, ताकत। तो एक मतलब एकता और एकता में ही क्या है, वीरता, तो वीर दास। ये याद हो गया, क्लियर है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन, तो मार्टिन। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री तो कार्ला, एमा काला मोटिन। तो एमा मतलब एमी अवार्ड हो गया, काला मतलब कार्ला सूजा और मार्टिन मतलब मार्टिन फ्रीमैन। ठीक है, क्लियर है। अब 54वां अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल 2023, 54वां अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव देखिए 2023 कहां पे होगा, तो गोवा में होगा 20 से 28 नवंबर 2023 तक। अभी हाल ही में हुआ है नवंबर में। ठीक है, कब से कब तक, 20 से 28 नवंबर 2023। क्या हुआ है देखो, ये अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की बात आएगी, महोत्सव की बात आएगी तो गोवा जाना है। त्योहार मनाने कहां जाना है, गोवा। गोवा वैसे पर्यटन की दृष्टि से बहुत अच्छा जगह है। आदमी जो है बिल्कुल घूमने के लिए उनका चयन करता है कि हमको कहां जाना है, गोवा। महोत्सव, उत्सव मनाने कहां पे, गोवा। और गोवा में देखो, आप जाके देखना, विदेश से भी लोग आते हैं। तो 54वां अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल 2023 का आयोजन कहां पे, गोवा। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो अंतरराष्ट्रीय जूरी के अध्यक्ष कौन, शेखर कपूर। कौन, शेखर कपूर। और जूरी का विशेष पुरस्कार किसको, ऋषभ शेट्टी को। याद रखना, कांतारा मूवी के लिए इनको, ऋषभ शेट्टी को क्या मिला है, जूरी का विशेष पुरस्कार। जूरी का विशेष क्या चल रहा है अभी, 54वां अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव
कहां पे? गोवा में आयोजन हुआ। और जूरी के अंतरराष्ट्रीय जूरी का अध्यक्ष कौन? तो शेखर कपूर है। कौन है? शेखर कपूर। कौन है? शेखर, याद रखिएगा, शेखर कपूर। और जूरी का विशेष पुरस्कार किसको? ऋषभ शेट्टी को। किसको? ऋषभ शेट्टी को। सर्वश्रेष्ठ फिल्म देखिए, एंडलेस बॉर्डर्स। गोवा में जो फिल्म फेस्टिवल हुआ उसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है एंडलेस बॉर्डर्स। एंडलेस बॉर्डर्स। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पौरिया रहीमी सैम। पौरिया रहीमी सैम। देखो फेस्टिवल मतलब त्योहार, जिला मन पर्व कथन, छत्तीसगढ़ी नहीं हिंदी में भी क्या कहा जाता है? पर्व। ठीक है, पर्व जानते हो ना, तो पौरिया, पौरिया रहीमी सैम। फेस्टिवल मतलब त्योहार, त्योहार मतलब पर्व, तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता में याद हो जाएगा पौरिया रहीमी सैम। कौन से फिल्म के लिए? एंडलेस बॉर्डर्स, जो कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है। क्लियर है भाई? 54वां अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहां पे? गोवा में। ठीक है, जूरी के अध्यक्ष कौन? अंतरराष्ट्रीय जूरी शेखर कपूर। कौन? शेखर कपूर। जूरी का विशेष पुरस्कार ऋषभ शेट्टी। किसको? ऋषभ शेट्टी। कौन से फिल्म के लिए? कांतारा। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पौरिया रहीमी सैम। पौरिया रहीमी सैम। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मेलानी थियरी। मेलानी थियरी, पार्टी ऑफ फूल्स। पार्टी ऑफ फूल्स। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री में याद रखना मेलानी थियरी को। पर्व में मिलते हैं हम लोग। देखो ये पौरिया, तो पर्व, पौरिया पर्व आया, पर्व में मिलेंगे। त्योहार व्यवहार आगे, तीजा आगे तो अपन बेटी में मल्ला है ना, न्योता दे लिवा के ले आ। तो पर्व में क्या करेंगे? मिलेंगे। पर्व मतलब पौरिया हो गया, और मिलेंगे मतलब मिलानी हो गया। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल अवार्ड गोवा। ठीक, इसके बाद देखिए सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज। वेब सीरीज में याद रखना पंचायत सीजन 2। सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज का खिताब किसने जीता? पंचायत सीजन 2। और सत्यजीत राय पुरस्कार, सत्यजीत राय पुरस्कार डगलस, माइकल डगलस। किसने? तो माइकल डगलस। सत्यजीत, सत्य कभी डगमगाता नहीं है, याद रखिएगा। डगलस, सत्य कभी डगमगाता नहीं, तो डगलस। सत्यजीत राय, सत्य की हमेशा क्या होती है? जीत होती है, याद रखिएगा। सत्य की हमेशा जीत होती है, सत्य कभी डिगता नहीं है, डगमगाता नहीं है। तो यहां पे याद रखना सत्यजीत राय पुरस्कार माइकल डगलस। हो गया। आगे देखिए 53वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2021। और 2021 का कब दिया गया है? देखो अगस्त 2023 में दिया गया है। कौन से नंबर का? 53, 53वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2021। ठीक है, तिथि कब दिया गया? तो अगस्त 2023 राष्ट्रपति के द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, किसको दिया गया है? तो वहीदा रहमान को दिया गया है। दादा वहीदा, समझ में आ गया? दादा वहीदा, वहीदा वहीदा, समझ में आ रहा है? दादा वहीदा, क्लियर है? दादा साहेब तो वहीदा रहमान। ठीक है, किसको? वहीदा रहमान। कितने लाख रुपए? 10 लाख रुपए। और स्वर्ण कमल, दादा को 10 करके रट लो, याद हो गया? दादा को 10, बस समझ में आ गया? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। प्रथम महिला प्राप्तकर्ता देविका रानी रोरिक। देविका रानी को प्रथम जो है दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। प्रथम महिला है कौन? देविका रानी। 1969 कब दिया गया? 1969 को। याद हो गया ना? 53वां दादा साहेब फाल्के, तो दादा में वहीदा याद रखना, वही दादा वहीदा, वही दादा वहीदा, दादा साहेब। ठीक है, क्लियर है? कितने लाख रुपए? 10, दादा को 10, प्रथम महिला देविका रानी। ठीक है, क्लियर है? इसके बाद देखिए दादा साहेब फाल्के अंतरराष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। दादा साहब फाल्के पुरस्कार कहे तो वहीदा रहमान 2021 का 2023 में दिया गया है। अब दादा साहेब फाल्के अंतरराष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023, ये देखो अंतरराष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म देखिए द कश्मीर फाइल। फिल्म पुरस्कार दादा साहब फाल्के अंतरराष्ट्रीय फिल्म में फाइल आएगा, द कश्मीर फाइल। ठीक है, दादा साहब फाल्के अंतरराष्ट्रीय फिल्म शब्द जुड़ा है यहां पे देखिए, तो फिल्म में क्या सर्वश्रेष्ठ फिल्म क्या हो जाएगा? कश्मीर फाइल। फिल्म
फाइल याद रखेगा, कश्मीर फाइल, द कश्मीर फाइल। फिल्म ऑफ द ईयर, फिल्म ऑफ द ईयर ट्रिपल आर, ट्रिपल आर। फिल्म ऑफ द ईयर किसको? ट्रिपल आर, ठीक है, ट्रिपल आर। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणबीर कपूर। दादा साहब फाल्के अंतरराष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार याद रखेगा, द कश्मीर फाइल को, फिल्म ऑफ द ईयर ट्रिपल आर को, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणबीर कपूर को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणबीर कपूर, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट। याद रखिएगा, इसका नाम तो भूलना ही नहीं है, गंगूबाई काठियावाड़। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक आर बाल्की। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन? आर बाल्की। चुप, ठीक है, इसको याद कैसे रखें? दादा साहब फाल्के अंतरराष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म में फाल्के से क्या हो जाएगा? फाइल, द कश्मीर फाइल, ठीक है। फिल्म ऑफ द ईयर, फिल्म ऑफ द ईयर खूब चला है ट्रिपल आर, याद रखिएगा, फिल्म ऑफ द ईयर ट्रिपल आर, ठीक है। फिल्म ऑफ द ईयर, ठीक है, कौन? ट्रिपल आर, ट्रिपल आर याद रखिएगा, फिल्म ऑफ द ईयर। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणबीर कपूर, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणबीर कपूर, ठीक है। और अभिनेत्री आलिया भट्ट, और निर्देशक में आर बाल्की, ठीक है, आर बाल्की। रणबीर कपूर अंतरराष्ट्रीय जो फिल्म पुरस्कार है, दादा साहब फाल्के अंतरराष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023, द कश्मीर फाइल, ट्रिपल आर, रणबीर कपूर और आलिया भट्ट, और निर्देशक में आर बाल्की, आर बाल्की, ठीक है। समझ में आ गया? द कश्मीर फाइल, झगड़ा, कश्मीर फाइल नाम याद रहेगा तो रणबीर याद हो जाएगा। कश्मीर, कश्मीर में हमेशा क्या होते रहता है? झगड़ा होते रहता है, तो रणबीर, ठीक है। और भट्ट, इसको भी याद रख लेना। कश्मीर याद है तो रण है, समझो वहां पे लड़ाई झगड़ा होते रहता है। भट्ट भी याद हो जाएगा, बम फूटते रहता है, भट्ट भट्ट ऐसे याद रखना, आलिया भट्ट, और ये आर बाल्की। चुप, आदमी जो है क्या हो जाता है? चुप हो जाता है। आर बाल्की करके याद रखना। सर्वश्रेष्ठ निदेशक गांधी शांति पुरस्कार 2023। गांधी शांति पुरस्कार की घोषणा कौन करता है? संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार। कौन करता है? संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार। और किसने प्राप्त किया है? देखो तो गीता प्रेस ने, गीता प्रेस याद रखिएगा। और गीता प्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना हुई थी 1923 में। गीता प्रेस की स्थापना कब? 1923। और राशि कितना है देखो, 1 करोड़, ठीक है, 1 करोड़। ये गांधी शांति पुरस्कार कब से दिया जा रहा है? तो 1995 से। एक चीज और मैं आपको बताता हूं, गीता प्रेस के संस्थापक सेठ जयदयाल गोयनका थे। सेठ जयदयाल गोयनका, सेठ जयदयाल गोयनका याद रखिएगा, इनके क्या है? संस्थापक है। इन्होंने पुरस्कार राशि लेने से क्या कर दिया है? मना कर दिया है, इसलिए चर्चा में है। 1 करोड़ की राशि इन्होंने क्या कर दिया? ठुकरा दिया है। केवल उन्होंने प्रशस्ति पत्र प्राप्त किया, हासिल किया। और 1 करोड़ की जो राशि है नहीं लेने के कारण यही था कि ये जो राशि है आप देश के विकास में लगाओ करके इन्होंने कह दिया, ठीक है। ये जो राशि है आप कहां पे लगाओ? देश के विकास, उन्नति विकास में, ठीक है। तो याद रखना, ग से गांधी और ग से गीता, गांधी गीता, गीता प्रेस, ठीक है, याद रखिएगा। गीता प्रेस की स्थापना कब? तो 1923 में, ठीक है। कितना इसमें ये जो गांधी शांति पुरस्कार है, राशि कितनी है? पुरस्कृत राशि 1 करोड़, याद रखिएगा, बहुत रकम है, ठीक। गीता प्रेस के संस्थापक सेठ जयदयाल गोयनका, ठीक है। अब देखो लारियस विश्व खेल पुरस्कार 2023, लारियस विश्व खेल पुरस्कार 2023, सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी तो लियोनेल मेसी, ठीक है, लियोनेल मेसी अर्जेंटीना का फुटबॉलर है। जो पहला पार्ट है ये पुरस्कार का, उसमें मैंने आपको बताया था, ठीक है। टाइम एथलीट है ना, ऑफ द ईयर, टाइम एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने प्राप्त किया? तो लियोनेल मेसी ने। इसको मैं बताया था उसमें कि टाइमली जो भी काम करता है वो बिल्कुल पुरस्कार के भागी होता है। टाइमली, तो टाइम मतलब समझ में आ गया ना, एथलीट लोगों का काम ही है कि वो सब चीज को टाइमली करता है,
सुबह 4 बजे उठ के दौड़ने चले जाना या अपना वर्क करना, तो टाइमली जो भी काम करेगा, समझ में आ रहा है, वो पुरस्कार प्राप्त करेगा ही। तो टाइम एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने हासिल किया? लियोनेल मेसी। और यहां पे देखो लारियस विश्व खेल पुरस्कार 2023, इसको भी किसने? तो लियोनेल मेसी अर्जेंटीना ने, याद रखिएगा, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी लियोनेल मेसी, ठीक है। और सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी शैली एन फ्रेजर, शैली एन फ्रेजर। अब उसके बाद देखिए अगला, यूनेस्को एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार 2023। यूनेस्को एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार 2023 प्राप्त करता है, देखो ये प्रश्न बन सकता है, भायखला रेलवे स्टेशन मुंबई। यूनेस्को एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार 2023 किसने प्राप्त किया? तो भायखला रेलवे स्टेशन मुंबई ने प्राप्त किया है। यह रेलवे स्टेशन 169 साल पुराना है, 169, 169 साल पुराना। कौन सा रेलवे स्टेशन? भायखला रेलवे स्टेशन मुंबई, जिनको यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला देखिए, पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी को प्राप्त पुरस्कार 2023। हमारे प्रधानमंत्री जी को वर्ष 2023 में कौन कौन से पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो यहां पे देखिए जो महत्वपूर्ण है उनको मैंने यहां पे लिख दिया है, बिल्कुल याद करिएगा। सबसे पहले देखिए लोकमान्य तिलक। लोकमान्य तिलक तो पता है कौन से देश है ना, कौन से देश के द्वारा दिया जाएगा? तो लोकमान्य तिलक जो है कहां से है? भारत से है। तो भारत सरकार द्वारा कौन सा पुरस्कार? लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 किसको? हाँ, नरेंद्र मोदी जी को, ठीक है। लोकमान्य, समझ में आ रहा है ना, क्लियर है? लोकमान्य तिलक पहला याद हो गया, कौन से देश? भारत है ना, भारत सरकार द्वारा, ठीक है। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर अवार्ड, लीजन ऑफ ऑनर फ्रांस, ठीक है। किस देश के द्वारा? फ्रांस के द्वारा, फ्रांस सरकार के द्वारा लीजन ऑफ ऑनर अवार्ड किसको? तो पीएम मोदी जी को, ठीक है। तीसरा, ऑर्डर ऑफ द नाइल अवार्ड किस देश के द्वारा? मिस्र के द्वारा। नाइल, मिस्र, नील नदी, समझ में आ रहा है? नील नदी कौन से देश? मिस्र, ठीक है। नील नदी किस देश से संबंधित है? मिस्र से। तो नाइल देखो, नाइल, नील, मिस्र याद रखो। तो ऑर्डर ऑफ द नाइल अवार्ड मिस्र। ये पूरा जो है जितना भी मैं यहां पे पढ़ा रहा हूं सब किसको मिला है? हाँ, मोदी जी को। कंपेनियन ऑफ द ईयर ऑफ लोगहू, कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगहू, पापुआ न्यू गिनी। लोग, पापुआ पीपुल्स, समझ में आ रहा है? पापुआ न्यू गिनी, लोगों में पॉपुलर है मोदी जी, समझ में आ रहा है ना? लोगों में क्या है? पॉपुलर। तो लोगहू, ये देखो यहाँ पे, कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगहू, पापुआ न्यू गिनी सरकार के द्वारा, क्लियर है। कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, किस देश के द्वारा? फिजी के द्वारा। और एबाकल अवार्ड वाई द रिपब्लिक ऑफ पलाऊ, कौन से देश के द्वारा? पलाऊ गणराज्य के द्वारा। तो आपको केवल देश याद रखना है। मोदी जी जो है वर्ष 2023 में कहां-कहां के पुरस्कार या कौन-कौन से देश जो है उनको पुरस्कृत किए हैं। तो सबसे पहले याद रखना भारत के द्वारा, ठीक है। तो भारत ने लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार, फ्रांस ने लीजन ऑफ ऑनर, फ्रांस ने कौन सा पुरस्कार? लीजन ऑफ ऑनर। फिर मिस्र याद रखना, मिस्र ने ऑर्डर ऑफ द नाइल अवार्ड, मिस्र ने ऑर्डर ऑफ द नाइल अवार्ड। फिर पापुआ न्यू गिनी, फिर फिजी के द्वारा और पलाऊ गणराज्य के द्वारा। देश का नाम बिल्कुल याद होना चाहिए। भारत, भारत के बाद फ्रांस, फ्रांस के बाद मिस्र, मिस्र के बाद पापुआ न्यू गिनी, पापुआ न्यू गिनी के बाद फिजी और फिजी के बाद पलाऊ गणराज्य। ये याद रखिएगा, 6 ठो मैंने यहाँ पे लिखवा दिया। भारत, फ्रांस, मिस्र, पापुआ न्यू गिनी, फिजी और पलाऊ गणराज्य, इतना याद रखिएगा। अब देखिए लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023, लता दीनानाथ मंगेशकर, ठीक है। लता दीनानाथ मंगेशकर
पुरस्कार 2023। लता की बहन का नाम क्या है? आशा। लता की बहन का नाम आशा और उसके पिता का नाम दीनानाथ। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो देखो लता दीनानाथ मंगेशकर, पहले दीनानाथ मंगेशकर ही चलता था, 2022 से पहले दीनानाथ मंगेशकर चलता था। ठीक है, 2022 से लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार हो गया। ठीक है, अभी 2023 का जो है यह पुरस्कार किसने प्राप्त किया है? लता दीनानाथ मंगेशकर। तो याद रखिएगा उसी की बहन, लता की बहन आशा, आशा भोसले। ठीक है, इस पुरस्कार की स्थापना कब? वर्ष 2022 में। और प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है? तो श्री नरेंद्र मोदी जी है। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता श्री नरेंद्र मोदी जी, याद रखिएगा। उसके बाद अगला देखिए, ये तो ऐसे याद हो गया ना, लता आशा बहन, बिल्कुल याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए संगीत कला निधि पुरस्कार 2023। कला की नगरी है बॉम्बे, समझ में आ रहा है? फिल्म वगैरह कहाँ पे बनता है? फिल्म सिटी मुंबई। तो देखो संगीत कला निधि पुरस्कार, तो क्या याद रखिएगा? बॉम्बे जयश्री। प्राप्तकर्ता याद रखना, बॉम्बे जयश्री। फिर देखो यहाँ पे है ना संगीत कला निधि पुरस्कार 2023, तो बॉम्बे जयश्री। और राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना, तो वन स्थली विद्यापीठ को राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार 2023। तो सद्भावना की जब बात आएगी, राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार 2023, तो विद्यापीठ याद रखेगा। ठीक है, वन स्थली विद्यापीठ को। ठीक, उसके बाद अगला देखिए अंतरराष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023। अंतरराष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023 प्राप्तकर्ता CR राव याद रखेगा। कल्याणपुरी राधा कृष्ण राव। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार कल्याणपुरी राधा कृष्ण राव, बिल्कुल याद रखिएगा। सांख्यिकी का क्या कहा जाता है? नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। अंतरराष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार कैसे याद रखेंगे? इसको याद रखेंगे राधा कृष्ण राव को। ठीक है, राधा कृष्ण राव, क्या नाम है पूरा? कल्याणपुरी राधा कृष्ण राव, सांख्यिकी। ठीक है, सांख्यिकी पुरस्कार। ठीक है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। लाइफ टाइम टिके रहना है, लाइफ टाइम टिके रहना है तो कलम को चलाना है। समझ में आ रहा है? देखो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, कलाम मतलब कलम समझिएगा। लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, लंबे समय तक टिकना है तो कलम को चलाने पड़ेगा। तो टी के रंगराजन को लाइफ टाइम क्या? APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। तो टी रंगराजन, लाइफ टाइम तक टिके रहना है तो क्या चलाना है? कलम चलाना है। कलम मतलब अब्दुल कलाम, कलाम करके याद रखना, कलम मतलब कलाम। ठीक है, याद बिल्कुल एक दो बार पढ़िए, याद आएगा। समझ में आ रहा है? कलाम मतलब क्या समझना है? कलम, तो कलम चलाना है, टिके रहना है, तो टीके रंगराजन। प्रवासी भारतीय सम्मान 2023, तो राज सुब्रमण्यम को प्रवासी भारतीय सम्मान 2023 किसे? राज सुब्रमण्यम को। किसने हासिल किया है? राज सुब्रमण्यम। किसने हासिल किया है? राज सुब्रमण्यम ने हासिल किया है। कौन सा पुरस्कार? प्रवासी भारतीय सम्मान। ठीक है, प्रवासी भारतीय सम्मान सुब्रमण्यम। और 13वां डॉक्टर अंबेडकर सम्मान 2023, तो 13वां डॉक्टर अंबेडकर सम्मान 2023 योगी आदित्यनाथ जी को। ठीक है, योगी आदित्यनाथ को याद रखेगा। 13वां डॉक्टर अंबेडकर योगी आदित्यनाथ। ठीक, समझ में आ रहा है? और लास्ट में याद रखिएगा द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार। सूरीनाम का क्या है? सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। क्या? द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार। ठीक है, द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार कहां का सर्वोच्च नागरिक सम्मान? सूरीनाम का। और यह जो सम्मान है किसने प्राप्त किया है? तो प्राप्त करता है द्रौपदी मुर्मू, राष्ट्रपति भारत, भारतीय राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति ने यह पुरस्कार प्राप्त किया है।
द्रौपदी मुर्मू याद रखिएगा। कौन सा पुरस्कार? द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार। ठीक है, द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार, सूरीनाम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। ठीक है, इसमें ये जो मैंने आपको 20 के आसपास जो महत्वपूर्ण पुरस्कार सम्मान है मैंने आपको इस क्लास में बता दिया है। ठीक है, संभवतः आपका समझ में आया होगा। इसको अच्छे से 2 बार पढ़िएगा, बिल्कुल याद आएगा। ठीक है, इसके बाद एक और पार्ट्स आएगा, पार्ट 3, और तीनों पार्ट्स को आप अच्छे से देखिएगा तो पुरस्कार और सम्मान से जितने भी प्रश्न बनेंगे वो सब प्रश्न जो है आप आसानी से हल कर पाएंगे। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल हल होगा। ठीक।